हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ आंधारवाला। स्वागत करता हूं आप सबका पिक्सल वर्ल्ड हिंदी के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, पेटीएम का एसबीआई क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड आने से पहले इसके बारे में काफ़ी तहलका मचा हुआ है। हर जगह इसके बारे में न्यूज़, चर्चा, टॉपिक्स, गॉसिप्स, वीडियोस, हर जगह इसके बारे में ही टॉपिक चल रही है। क्या ये क्रेडिट कार्ड सचमुच हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? क्योंकि कंपनी ने ऐसा कह दिया है कि आने वाले 12 से 18 महीने के अंदर अंदर ये क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगेंगे। शायद यही वजह है लोगों के मन में एक्साइटमेंट जागने की कि ये क्रेडिट कार्ड हमें भी मिल सकता है। इवन मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, लेकिन जब मैंने इसे रिसर्च किया, इसके बारे में जाना समझा, इसके बेनिफिट्स, फीचर्स, फीस एंड चार्जेस, जितने सारे मुझे कलेक्शन मिले इसके बारे में मैंने जमा किए और पढ़े और समझे, तो मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं और मैं अपना ओपिनियन आपके सामने भी शेयर करना चाहता हूं। तो पहले इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स, फीचर्स बताने वाला हूं और फाइनल में मैं अपनी ओपिनियन रखने वाला हूं जैसा कि मैं सोचता हूं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम रोशनी डालेंगे और फाइनल में ये भी जान लेंगे क्या ये क्रेडिट कार्ड सचमुच हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पिक्सल वर्ल्ड हिंदी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप पेटीएम के ऐप में जाते हो और ऊपर सर्च बार में सर्च करते हो कि पेटीएम का एसबीआई क्रेडिट कार्ड, तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक व्हाइट वाला और एक ब्लैक वाला। इनमें से एक हो सकता है एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा, जो कि आपके लेवल का होगा, और दूसरा जो है ये एक होगा मिड रेंज क्रेडिट कार्ड, जो कि मेरे लेवल का होगा। बुरा मत मानना, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलेगा। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पे कोई भी लिमिट या सीमा कोई तय नहीं की गई है। आप जितना खर्चा करोगे उसके हिसाब से आपको कैशबैक मिलता रहेगा। आपको 5% किस पे मिलेगा? अगर आप मूवीज, ट्रैवल्स या पेटीएम मॉल के अंदर आप अगर शॉपिंग करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप पेटीएम पर स्पेंड करते हो ये क्रेडिट कार्ड को तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और आप चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन, रेस्टोरेंट में, इधर उधर जहां भी खर्चा करते हो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है। और दोस्तों, दूसरे हाईलाइट की बात की जाए तो हमें डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लॉन्चेस मिलते हैं 4 बार, यानी कि साल में हम 4 बार इसे यूज कर सकते हैं। हर 3 महीने में हमें 1 बार यूज करना होगा और पूरे साल में हमें 4 बार यूज करना होगा। यह डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए है। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यूज करना चाहते हो तो आपको $99 का प्रायोरिटी पास भी दिया जाएगा। अगर मान लो कि आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया है तो इसके लिए भी कंपनी दावा करती है कि आपको 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे क्लेम करने का मौका मिलेगा, यानी कि 2 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन कौन से कार्ड पर कितना मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हर क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए एक ऐप का सहारा लिया जाता है, वैसे ही इन क्रेडिट कार्ड्स को भी मैनेज करने के लिए आपको पेटीएम का ही सहारा लेना होगा। आप अपने पेटीएम के ऐप के अंदर से इन क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो, यानी कि आपको कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ऑफ करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन या बैंक या स्वाइप वाली, कौन सी ट्रांजैक्शन को आपको ऑफ करना है, ऑन करना है। अगर आपका कार्ड खराब हो गया है या टूट गया है या खो गया है तो आपको फिर से री इश्यू करवाना है, या आप अपनी ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हो कि आपने कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा किया, तो सारे मैनेज को आप पेटीएम ऐप के अंदर कर सकते हो, ऐसा कंपनी का कहना है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो सही लगा मुझे। पेटीएम ने अपने तरफ से जितना भी इसके बारे में डिटेल्स यानी हाइलाइट्स बातें बताई है, यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन अंदरूनी बात जान लेते हैं कि दोनों कार्ड में कितना अंतर है और दोनों कार्ड के अंदरूनी फीचर्स क्या है इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में, क्या ये सचमुच एक यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, इसके बारे में अब जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेटीएम के एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि बेसिक वाला क्रेडिट कार्ड है। एक्सपेंसिव वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसकी जो एनुअल फीस है वो है 499 रुपये, यानी कि 500 रुपये लगभग आपको इसकी फीस देनी होगी सालाना। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो पहली बार आपको 499 रुपये पे करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके मैं अपनी सालाना फीस माफ़ करा लूँ, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे चांस नहीं दिया गया है। आपको हर साल 500 रुपये देना ही देना है, यानी कि 499 रुपये। और वेलकम बेनिफिट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अगर कार्ड आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आपको इनका जो पेटीएम का फर्स्ट मेंबरशिप है, जिसकी कीमत होती है 750 रुपये, ये आपको दे दिया जाएगा। कंपनी का ये भी कहना है कि फर्स्ट मेंबरशिप में आपको लगभग 75,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर। लेकिन ये मेंबरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप इस क्रेडिट कार्ड से पहला कोई भी सेटलमेंट कर लोगे। और दोस्तों, यहाँ पे कैशबैक बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3% का आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप ट्रैवल या मूवी बुक करते हो या पेटीएम मॉल में शॉपिंग करते हो, और 2% का कैशबैक मिलेगा अगर आप पेटीएम में शॉपिंग करते हो या परचेस करते हो कुछ भी, और 1% का कैशबैक मिलेगा आप जहां भी, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन आप जहां भी से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे तो आपको 1% का यहाँ पे कैशबैक देखने को मिलेगा। फ्यूल पर आपको 1% की छूट मिल जाती है
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आपको कंपनी क्लेम करने का मौका देती है। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। अगर इस क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात की जाए तो अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप 1 साल में 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा खर्चा कर देते हो तो आपको अगले साल का भी पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप आपको फ्री में दे दिया जाएगा। तो इस क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स और फीचर्स जान लेने के बाद मुझे इसके बारे में कुछ खास ओपिनियन नहीं है, मुझे कुछ खास ये क्रेडिट कार्ड लगा नहीं। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन इससे पहले हम बढ़ते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरफ और उसके फीचर और बेनिफिट जानने के बाद दोनों में कंपेरिजन करेंगे और फाइनल में आपको अपनी ओपिनियन बताने वाला हूँ क्या ये क्रेडिट कार्ड सचमुच यूजर फ्रेंडली है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्रेडिट कार्ड जो निकल के आता है इसका नाम है पेटीएम SBI सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो इसकी एनुअल फीस जो है ये है 1499 रुपये। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे वेलकम बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 750 रुपये का, जैसे कि उसमें मिल रहा था पेटीएम का फर्स्ट मेंबरशिप, तो यहाँ पे भी आपको पेटीएम का फर्स्ट मेंबरशिप मिल जाएगा 750 रुपये का। और साथ में यहाँ पे 750 रुपये का आपको कैशबैक भी मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी खुशखबरी दी गई है, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल का 2 लाख रुपया अगर इसे यूज़ कर लेते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो आपका ये 1499 रुपये का जो एनुअल फीस है ये माफ़ कर दिया जाएगा। बहुत एहसान कर रहे हैं। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें आपको 5% का कैशबैक मिलेगा ट्रैवल और मूवी बुक करने पर या तो पेटीएम मॉल के अंदर शॉपिंग करने पर, और 2% का कैशबैक मिलेगा ओवरऑल आप पूरे पेटीएम में जो भी स्पेंड करते हो वहां से, और 1% का कैशबैक मिलेगा आपको अदर कहीं भी ट्रांजेक्शन करने पर। 1% की छूट मिलेगी आपको फ्यूल सरचार्जेस पर। और दोस्तों आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाती है तो इसे आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। और दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड पर 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्चेस मिल जाते हैं जो कि आप 3 महीने में 1 बार यूज़ कर सकते हो और पूरे साल में 4 बार यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए साल का खर्चा कर देते हो तो आपको 2000 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। अगर वहीं आप इस क्रेडिट कार्ड से 6 लाख रुपए खर्चा कर देते हो तो आपको 4000 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और फीचर्स और फीस एंड चार्जेस की डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरी ओपिनियन क्या है। पहले क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए जिसका कॉस्ट है 499 रुपये साल का, तो इसे माफ़ कराने का कोई चांस नहीं है। आपको हर साल 499 देना पड़ेगा। अगर आप मान लो कि पूरे साल मिला के 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसे खर्चा कर देते हो तो आपको 750 रुपये का पेटीएम का फर्स्ट मेंबरशिप मिल जाएगा। यानी कि खर्चा हमारा होगा लेकिन फ़ायदा उनका होगा। तो ये कार्ड के बारे में मुझे खास कोई ओपिनियन मिली नहीं। मैं तो इस कार्ड के लिए ना कहता हूं, मैं इस कार्ड को कभी नहीं लूंगा, क्योंकि इससे अच्छा अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप चाहे तो 10,000 या 15,000 रुपए का FD करवा के इससे अच्छा क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो, जिससे आपको इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपको कैशबैक और ऑफर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको सालाना कोई चार्जेस भी नहीं देने होंगे। अगर हम पेटीएम के दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर लें जिसकी कॉस्ट है सालाना 1499 रुपये, तो ये तो एकदम ऊपर वाली बात हो गई। ये तो हम जैसे लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको साल का 1499 रुपये आपको देना ही है। अगर आपको इसे माफ़ करवाना है तो आपको साल में 2 लाख या इसके ऊपर का खर्चा करना होगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 4 लाख से ज़्यादा खर्चा कर देते हो तो आपको 2000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। देखो गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। अगर आप 4 लाख रुपए भी खर्चा करते हो क्रेडिट कार्ड से तो आपको कैशबैक नहीं मिलेंगे, रिवार्ड्स नहीं मिलेंगे, 2000 रुपये का गिफ्ट वाउचर, यानी कि उस गिफ्ट वाउचर से भी फिर से आपको पेटीएम से ही शॉपिंग करनी होगी। फ़ायदा भी उन्हीं का होगा, यानी खर्चा हमारा, फ़ायदा उनका। तो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस यही कहने वाला हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड हमारे मतलब के नहीं है। आप इस क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों अगर इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मेरी ओपिनियन, मेरे सजेशन या मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। और दोस्तों हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा आपको बिल पेमेंट्स और रिचार्ज से रिलेटेड कैशबैक ऑफर की जानकारी मिलती है। अगर आप भी उन सब में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।